कीबोर्ड में पढ़ाओगे? हाँ पढ़ा। ठीक है, अब स्लाइड्स पे ऐड कर देता हूँ आपको। अच्छा स्लाइड्स पे ऐड करना पड़ेगा क्या बार बार जाके? कितनी स्लाइड्स चाहिए थे आपको? 10 एक स्लाइड ऐड कर दूँगा। करो वहाँ से। अच्छा बार बार ऐड करना पड़ेगा इसमें? अरे ये आता तो एक बार में ही है यार, पर फिर साला कुछ आ नहीं रहा है कि उसके बाद फिर यही आएगा जो भी ऐड करोगे। हम्म, बोर्ड होना चाहिए। अच्छा दिखता है बैकग्राउंड। बस बहुत है। बस हम्म, बस रुको रुको, इसको भी देखो। हाँ सही। हम्म, इस पे कौन सा कलर सबसे अच्छा हाईलाइट वाइट है? कलर, वाइट कलर, वाइट कलर। वाइट कलर ना? हाँ वाइट कलर अच्छा हाईलाइट वाला। साउंड ऑन है? हाँ सर। हाँ गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फटाफट से बता दीजिए वीडियो और ऑडियो सब ठीक है? चलिए ओके। तो हमारे पास यहाँ पे अक्षय आ चुके हैं। अक्षय गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए बाकी लोग भी फटाफट जुड़ जाइए ताकि हम लोग क्लास शुरू कर सकें। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। प्रेपोजिशन हमने पढ़ लिया है। प्रेपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाए और एक आधी क्लास के अंदर मैं और आपको प्रेपोजिशन के अच्छे क्वेश्चंस करवा दूंगा और कोशिश करूंगा कि कल ही आपको करवा दूं। प्रेपोजिशंस के और क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा जो एग्ज़ाम्स में पहले आ चुके हैं। ठीक है, फटाफट से सब लोग जुड़ जाइए ताकि हम लोग शुरू कर सकें। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? चलिए फटाफट से सभी लोग आ जाइए ताकि हम लोग शुरू कर सकें क्लास को। हम लोग कंजंक्शन पढ़ने वाले हैं आज। प्रेपोजिशन हमने पढ़ लिया है। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अक्षय। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कंजंक्शन। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कंजंक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि क्या होता है कंजंक्शन। डिफाइन करिए कंजंक्शन को कि कंजंक्शन होता क्या है। ठीक है, कोशिश करिए डिफाइन करिए कंजंक्शन क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार आप बताइए फटाफट क्या होता है कंजंक्शन, अपनी तरफ से आंसर करने की कोशिश करिए।
देखिए एक सेंटेंस मैं आपके लिए लिखता हूँ यहाँ पे। मैंने लिखा गॉड मेड द वर्ल्ड एंड मैन मेड द कंट्री। ठीक है, ये आपके सामने सेंटेंस है दोस्तों। मैंने लिखा गॉड मेड द वर्ल्ड एंड मैन मेड द कंट्री। तो यहाँ पे हम लोग कंजंक्शन पता लगाने की कोशिश करेंगे, क्या होगा कंजंक्शन। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग भरत, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो बताइए यहाँ पे किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे क्या है कंजंक्शन और क्या होगा। ठीक है, ट्राई करिए आप लोग। इतने में मैं एक और सेंटेंस आपके लिए लिखता हूँ। मैंने लिखा माई इनकम इज लेस बट माई heart is big। एक सेंटेंस मैंने और लिखा she will weep और she will die। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने लिख दिया टू एंड टू मेक फोर। ठीक है, ये 4 सेंटेंस आपके सामने है। इन्हीं के थ्रू कंजंक्शन को सीखेंगे। कुछ लोगों के आंसर आना शुरू हो गए हैं। अक्षय ने आंसर दिया है, सादिया ने आंसर दिया है, वेरी गुड। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए भाई, क्या है कंजंक्शन और किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए, सादिया जो है वो बता रहे हैं एंड, बट, और, एंड। ठीक है, भरत बोल रहे हैं फर्स्ट एंड कंजंक्शन, शाबाश। चलिए, वेरी गुड। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना दोस्तों, मैंने आपके लिए लिखा है कुछ इस तरीके से, गॉड मेड द वर्ल्ड एंड मैन मेड द कंट्री। तो यहाँ पे देखिए गॉड मेड द वर्ल्ड, मैंने लिखा गॉड मेड द वर्ल्ड। तो ये आपका फर्स्ट क्लॉज हो गया दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट क्लॉज। ठीक, इसका अभी मुझे पता नहीं। फिर मैंने लिखा मैन मेड द कंट्री, तो दिस इज माई सेकेंड क्लॉज। नाउ दिस इज माई सेकेंड क्लॉज। ओके, अब यहाँ पे एंड की अगर बात करता हूँ तो एंड जो है ये ऐड कर रहा है, या फिर आप क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, एंड जो है दोनों क्लॉजेस को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, कनेक्ट कर रहा है। तो आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एंड को क्या बोल सकते हैं, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एंड को आप क्या बोल सकते हैं, कंजंक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, कंजंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, माई इनकम इज लेस। नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्लॉज। ओके, नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्लॉज, माई इनकम इज लेस। इसका अभी पता नहीं। फिर आपने लिखा माई हार्ट इज बिग। नाउ दिस इज योर सेकेंड क्लॉज। नाउ दिस इज योर सेकेंड क्लॉज। ठीक है, और इन दोनों क्लॉज को कनेक्ट किसने किया है माय डियर फ्रेंड्स, कनेक्ट किसने किया है, बट ने। तो बट दोनों क्लॉजेज को ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है। तो बट को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों,
कंजंक्शन बोलेंगे, वर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, कंजंक्शन बोलेंगे, ठीक है। थर्ड सेंटेंस देखिए, शी विल वीप, कि वह रोएगी। अब ये आपका क्या है दोस्तों, फर्स्ट क्लॉज, इसका हमें पता नहीं। शी विल डाई, ये आपका कौन सा क्लॉज हो गया, सेकंड क्लॉज हो गया। कौन सा क्लॉज हो गया माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड क्लॉज हो गया, ठीक है। और इन दोनों को ऐड कर रहा है, जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और कर रहा है, तो और हमारा क्या हो गया दोस्तों, कंजंक्शन हो गया। और हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। अब फोर्थ सेंटेंस देखिए, टू एंड टू मेक फोर। तो टू हमारा पहला क्लॉज है क्या, नहीं, टू हमारा इस बार क्या है, फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द है। और ये वाला टू हमारा दूसरा वर्ड है, ये वाला टू हमारा क्या है दोस्तों, दूसरा वर्ड है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है कि कंजंक्शन दो क्लॉजेस को भी जोड़ सकता है, साथ ही साथ दो शब्दों को भी जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है क्या, फटाफट बता दीजिए। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप कि सबको क्लियर हो गया है, ठीक है भाई। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, अब यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों आपको। तो यहाँ से जो हमारा कंक्लूज़न है, जो डिफिनीशन हमारी बनेगी रिगार्डिंग कंजंक्शन, वो फर्स्ट डिफिनीशन क्या होगी कि कंजंक्शन इज अ वर्ड used to add or connect two clauses or sentences। दूसरी परिभाषा क्या होगी आपकी, कंजंक्शन is a word used to add or connect टू वर्ड्स। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि कंजंक्शन दो वाक्यांशों और दो वाक्यों को भी जोड़ सकता है, साथ ही साथ कंजंक्शन दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या, फटाफट बोलिए।
मनीष ने पूछा है कि इन फोर्थ सेंटेंस एंड इज अ वर्ड और कंजंक्शन। मेरे दोस्त, चौथे वाक्य में एंड जो है वो कंजंक्शन है, जो टू और टू दो शब्दों को जोड़ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यस नो बता दीजिएगा मेरे को। रिंकेश, मैंने कंजंक्शन के बारे में बताया है कि कंजंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आप टाइम से क्लास में जुड़िए। 9:30 से क्लास शुरू होती है और आप आ रहे हैं 9:46 पे। कंजंक्शन मैंने शुरू किया है। कंजंक्शन वो शब्द होता है, दोबारा सुन लीजिए, जो दो वाक्यों को, दो वाक्यांशों को या दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये परिभाषा है। परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख भी दी है कि कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू ऐड और कनेक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यूज टू ऐड और कनेक्ट टू क्लॉजेज, ठीक है, और सेंटेंसेस। और मैंने बताया कि कंजंक्शन इज अ वर्ड, कंजंक्शन वो शब्द भी है जो ऐड और कनेक्ट करता है दो शब्दों को। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने यहाँ पे आपको दे दी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, नोट एक आपके लिए है यहाँ पे, और ये नोट इसलिए है क्योंकि आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए था कि भाई कंजंक्शन की हमें ज़रूरत क्यों है। कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीके हो, रीजनिंग हो, किसी भी चीज़ का कोई ना कोई रीज़न है पढ़ने का। ठीक है, वो सीखना हमें क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे लिए सवाल ये है कि भाई कंजंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं। तो कंजंक्शन पढ़ने का रीज़न ये है, कंजंक्शन makes sentences, conjunction makes sentences more compact। ठीक है, कंजंक्शन का इस्तेमाल वाक्यों को कॉम्पैक्ट बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिएगा मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ। मैंने आपके लिए वाक्य लिखा कुछ इस तरीके से, मैंने आपके लिए सेंटेंस लिखा, जसप्रीत बुमराह, मैंने लिखा जसप्रीत बुमराह इज अ फास्ट बॉलर एंड जहीर खान इज अ फास्ट बॉलर। ठीक है, ये सेंटेंस मेरे सामने है। मैंने लिखा जसप्रीत बुमराह इज़ अ फास्ट बॉलर एंड जहीर खान इज़ अ फास्ट बॉलर। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जसप्रीत
बुमराह एंड जाहिर खान आर, जसप्रीत बुमराह एंड जाहिर खान आर फास्ट बॉलर्स। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द you can say main use of conjunction. It makes sentences more compact. It makes sentences more compact. तो यहाँ पे हमने लिखा जसप्रीत बुमराह एंड जहीर खान। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जसप्रीत बुमराह एंड जहीर खान। तो इस तरीके से ये हुआ। तो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? फटाफट बता दीजिए एक बार। चलिए, सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे अब ध्यान देना है दोस्तों आपको, नोट एक और मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, नोट 2। नोट 2 क्या बोलता है? कंजंक्शन only makes sentences compact which have clauses। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है कि कंजंक्शन केवल उन वाक्यांशों को जिनमें दो वाक्यांश हों जिस वाक्य में, उन्हीं को कॉम्पैक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा कंजंक्शन और को कॉम्पैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए इस चीज़ को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा हरीश एंड उत्तम आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, ये मैंने आपके लिए लिख दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब ऑलरेडी हरीश और उत्तम, ठीक है, दिस इज़ योर फर्स्ट वर्ड एंड नाउ दिस इज़ योर सेकंड वर्ड। तो जब ये ऑलरेडी सेंटेंस क्या है, कॉम्पैक्ट है, तो इसको और ज़्यादा कॉम्पैक्ट करना पॉसिबल नहीं है। ये अपने आप में यहाँ पे करेक्ट है, इसके अंदर और ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यस नो बोलो फटाफट।
चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए लिख रहा हूँ। मैंने लिखा दिस इज द ऑफिस दैट पवन बिल्ट। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने लिख दिया कुछ इस तरीके से, दिस इज द प्लेस वेयर सुशांत सिंह राजपूत was murdered। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने आपके लिए लिख दिया, टेक दिस एंड गिव दैट। तो देखिए, कंजंक्शन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जो दो क्लॉजेस को या दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हुए नज़र आएंगे। तो ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा वर्ड कंजंक्शन है और कौन सा वर्ड कोई दूसरा रोल प्ले कर रहा है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखना दोस्तों, आपको लिखा हुआ है दिस इज़ द ऑफिस। ठीक है, दिस इज़ द ऑफिस दैट पवन बिल्ट। तो ये एक तरीके से आपका फर्स्ट क्लॉज है। ठीक है मित्रों, और पवन बिल्ट ये आपका कौन सा क्लॉज है, सेकंड क्लॉज है। तो क्या दैट यहाँ पे कंजंक्शन है क्या? दिस इज द बिग क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, दैट कंजंक्शन नहीं है। दैट आपको दिखने में कंजंक्शन है, लेकिन दैट कंजंक्शन है नहीं। तो दैट क्या है? तो देखिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने लिखा दिस इज़ द ऑफिस दैट जैक बिल्ट। तो ये ऑफिस जो है इस दैट से पहले लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एंटीसीडेंट की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है दोस्तों? एंटीसीडेंट। और पवन ने जो बिल्ड किया है, जो बनाया है, वो बेसिकली है क्या? ऑफिस है। तो ये ऑफिस यहाँ एंटीसीडेंट, और ये दैट जो है इस क्लॉज के ऑब्जेक्ट को और इस क्लॉज के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो दिस इज द ऑफिस दैट पवन बिल्ड की, ये वो ऑफिस है जो पवन ने बिल्ड किया। तो इस ऑफिस को सेकंड क्लॉज से हम लोग रिलेट कर रहे हैं। तो ये दैट यहाँ पे जो है दोस्तों, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, दिखने में ये आपको कंजंक्शन था, बट ये बिहेव किसकी तरह कर रहा है दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरा देखिए, दिस इज द प्लेस। ठीक है, तो दिस इज द प्लेस। नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्लॉज। अरे यस और नो? सो दिस इज योर फर्स्ट क्लॉज। अब वेयर सुशांत सिंह राजपूत वॉज मर्डर, कि ये वो स्थान है जहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई। तो एक्शन को क्वालिफाई कर रहा है ये, और इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? वेयर। तो वेयर यहाँ दिखने में कंजंक्शन है, बट वेयर बेसिकली है क्या? वेयर यहाँ पे बेसिकली है क्या? वेयर यहाँ पे बेसिकली है एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेयर यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्योंकि कंजंक्शन तो कुछ और काम करता ही नहीं है, कंजंक्शन तो केवल जोड़ता है। अब तीसरा वाक्य और समझिए, टेक दिस, ये फर्स्ट क्लॉज हो गया, ये ले लो एंड गिव दैट, और वो दे दो। ठीक है, टेक दिस एंड गिव दैट, ये लो और वो दो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
जो एंड है ये और कोई काम नहीं कर रहा है, केवल इन दोनों हिस्सों को जोड़ रहा है। तो एंड जो है ये क्या है, कंजंक्शन है। तो आई होप कि आप रिलेटिव प्रोनाउन, एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब भी बोल सकते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, और कंजंक्शन यानी कि कंजंक्शन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। फटाफट यस नो बोलिए ताकि आगे चले। ठीक है, सभी लोगों का जवाब आ गया कि भाई समझ में आ गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, और टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में हम लोग सबसे पहले बातचीत शुरू करेंगे किसके साथ दोस्तों? नाउ फर्स्ट इज को रिलेटिव कंजंक्शन। फर्स्ट इज को रिलेटिव कंजंक्शन, और we can also call them as correlatives। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट जो टाइप है दैट इज कोरिलेटिव कंजंक्शन और कोरिलेटिव्स। तो यहाँ पे आपको नोट लगा कर के एक चीज़ समझनी है, और वो चीज़ ये है कि कंजंक्शंस, सॉरी आप लिखिए these conjunctions exist in pairs। तो यहाँ पे पहला आपके पास क्या है दोस्तों? these conjunctions exist in pairs। तो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? बता दीजिए फटाफट। चलिए यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नाउ फर्स्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन इज आइदर और। ठीक है, तो जो पहला कोरिलेटिव कंजंक्शन
हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है दोस्तों, आइदर और है। ठीक है, आइदर और के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक, एग्जाम्पल्स पे चर्चा करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई कि आइदर का जो पेयरिंग है वो किसके साथ होगा दोस्तों, और के साथ होगा। आइदर का पेयरिंग किसके साथ होगा, और के साथ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा आइदर टेक इट नॉर लीव इट। ठीक है, तो आप मुझे फटाफट बताइए फर्स्ट सेंटेंस में कोई एरर है या बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, काफ़ी बच्चों के जवाब आना शुरू हो गए हैं, तो अब मैं आपको बताता हूँ। अभी अभी मैंने आपको सिखाया, अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाया दोस्तों, कि आइदर जो है इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ है, और के साथ। तो आपने लिखा आइदर टेक इट और नॉर लीव इट। तो यहाँ पे नॉर लिखना सरासर क्या हो गया, गलत हो गया, और आपको रिप्लेस करना पड़ेगा इसको किससे, और से। तो आप लिखेंगे आइदर टेक इट और लीव इट। आप क्या लिखेंगे दोस्तों, आइदर टेक इट और लीव इट। ठीक है, अब एक और सेंटेंस यहाँ पे ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मैंने आपके लिए लिखा आइदर रमेश विल प्ले, मैंने लिखा आइदर रमेश विल प्ले एल्स सुरेश विल प्ले। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। तो आप मुझे फटाफट बताइए कि इस सेंटेंस के अंदर कोई गड़बड़ है क्या, फटाफट बता दीजिए। चलिए, सबसे पहले अक्षय का आंसर आया है, सही है। तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि आइदर का पेयरिंग किसके साथ है माय डियर फ्रेंड्स, और के साथ है। तो आइदर रमेश विल प्ले, और यहाँ पे एल्स लिखना सरासर गलत हुआ, आपको क्या लिखना पड़ेगा, और। तो आइदर रमेश विल प्ले और सुरेश विल प्ले। नाउ दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आइदर और आपको क्लियर है क्या, फटाफट बता दीजिए।
रिंकेश, आपका आंसर सरासर गलत है, एंड नहीं आएगा। कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आइदर के साथ किसका पेयर बनेगा, और का। चलिए, मनीष का आंसर सही है, सादिया का आंसर सही है। चलिए, वेरी गुड, शाबाश। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो नेक्स्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन है आइदर और के बाद, नाउ दैट इज नाइदर नॉर। दूसरा हमारे पास क्या है दोस्तों, ठीक है, इसको सही करते हैं। नाइदर नॉर, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा कोरिलेटिव कंजंक्शन जो हमारे पास है दैट इज नाइदर नॉर, ठीक है दोस्तों। अगला हमारे पास जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है वो क्या है, नाइदर नॉर। अब यहाँ एग्जांपल्स पे फोकस करिए। मैंने आपके लिए लिखा कुछ इस तरीके से, इट इज नाइदर ब्यूटीफुल बट ऑर्नामेंटल। तो इसमें क्या होगा आंसर, फटाफट बताइए। सबसे पहले सादिया का आंसर आया एंड करेक्ट आंसर, अक्षय का भी जवाब आ गया, वेरी गुड प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि नाइदर का पेयरिंग किसके साथ है, नॉर के साथ है। नाइदर का पेयरिंग किसके साथ है, नॉर के साथ है। तो इट इज़ नाइदर ब्यूटीफुल बट, गलत हुआ, पेयरिंग किसके साथ है, नॉर के साथ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन गया, नॉर बन गया। करेक्ट आंसर क्या बन गया, नॉर बन गया। एक और सेंटेंस हमने लिखा कुछ इस तरीके से, शी इज नाइदर इंटेलिजेंट ओनली डिलीजेंट। तो ये यहाँ पे हमारा सेंटेंस है। इसके अंदर आपको फटाफट मुझे बताना है कि क्या गड़बड़ है और क्या सही है, फटाफट बता दीजिए। चलिए, यहाँ पे सही जवाब आना शुरू हो गया है। मोनिका ने सही जवाब दिया है। देखो ध्यान से देखना है, अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि भाई नाइदर का पेयर किसके साथ है, नॉर के साथ। तो शी इज़ नाइदर इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे ओनली से आपने कनेक्ट कर दिया तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, नॉर लगाना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा शी इज़ नाइदर इंटेलिजेंट नॉर डिलीजेंट। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि डिलीजेंट जो है वो हम लोग किसको बोलते हैं, हार्ड वर्किंग को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों, हार्ड वर्किंग को बोलते हैं, ठीक है। हार्ड वर्किंग के लिए एक और
हमारे पास सिनोनिम क्या हो गया, इंडस्ट्रियस हो गया। एक और वर्ड हमारे पास क्या हो गया, लेबोरियस हो गया। क्या हो गया, लेबोरियस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे सिनोनिम्स हो गए किसके, डिलीजेंट के। ठीक है, चल अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, यस नो बताओ फटाफट। चलो तो ये सभी को क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो को रिलेटिव कंजंक्शन है वो क्या है, दिस इज द थर्ड वन, बोथ। और बोथ का हम लोग पेयर किसके साथ बनाएंगे दोस्तों, एंड के साथ। ठीक है, फर्स्ट हमने सीखा आइदर और, फिर हमने सीखा नाइदर नॉर, एंड नाउ वी हैव बोथ एंड। ठीक है, अब यहाँ सेंटेंस के थ्रू चीज़ों को समझते हैं। मैंने आपके लिए लिख दिया, वी बोथ लव और रेस्पेक्ट हर। एक सेंटेंस ये लिख दिया। एक सेंटेंस मैंने लिखा, शी इज बोथ क्यूट नॉर नाइस। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, सोहराब इज बोथ हैंडसम एंड चार्मिंग। तो आप मुझे फटाफट से बताएंगे कि कहाँ क्या गड़बड़ है, कौन सा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। बोथ और एंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं को रिलेटिव कंजंक्शन में। फटाफट सेंटेंस जो आपके सामने लिखे हुए हैं इनके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कौन से वर्ड में क्या गड़बड़ है। चलिए, सादिया के आंसर आए हैं सबसे पहले, और अक्षय ने भी आंसर किया है, भारत ने भी आंसर किया है। तो देखिए फटाफट हम लोग ध्यान देते हैं। अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि भी बोथ के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, एंड यूज़ करेंगे। बोथ का पेयर किसके साथ है, एंड के साथ है। तो वी बोथ, अब यहाँ पे आपने बोथ दे दिया तो यहाँ और कनेक्ट करना क्या है, सरासर गलत है। आपको क्या लगाना पड़ेगा, एंड लगाना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे वी बोथ लव एंड रेस्पेक्ट हर। सिमिलरली शी इज़ बोथ आ गया तो यहाँ पे बोथ के साथ नॉर लगाना पॉसिबल नहीं है। बोथ के साथ आप क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं। तो ये भी आपका ठीक हुआ। तीसरा है सोहराब इज़ बोथ हैंडसम। बोथ के साथ किसकी पेयरिंग होती है, एंड की। तो इस बार सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने सीख लिया। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, बोलो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं।
अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है अभी, जो अगला हमारा को रिलेटिव कंजंक्शन है वो है दो, और दो के साथ पेयरिंग किसकी होती है दोस्तों? यट की होती है। ठीक है, एग्जांपल्स लिखता हूँ। आपने लिखा दो ही was tired yet he continued walking। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया कुछ इस तरीके से, दो she is poor but she is honest। अभी यहाँ पे आपके सामने दो सेंटेंस हैं, फटाफट आप मुझे यहाँ पे करेक्ट आंसर बताइए, क्या होंगे करेक्ट आंसर? चलिए, आंसर आना शुरू हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि दो का पेयर किसके साथ है भाई? यट के साथ है। कोरिलेटिव में अगर बात करें तो फर्स्ट सेंटेंस है दो ही वॉज टायर्ड, कि हालांकि वह, यद्यपि वह थका हुआ था लेकिन फिर भी उसने अपनी यात्रा जारी रखी। तो यहाँ पे दो के साथ यट ही आपने लगा रखा है, तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। दूसरा, दो शी इज़ पुअर, कि यद्यपि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो पढ़ने में तो अच्छा लगेगा लेकिन ग्रामेटिकली सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने सीखा दो का पेयर यट के साथ है, तो यहाँ आपको बट की जगह क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों? यट। तो यहाँ पे ये पॉइंट था, तो यहाँ पे ये पॉइंट सबको क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करें क्या? फटाफट बोलो यस और नो। चलिए, ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हमारा है भाई वेदर, और वेदर का पेयर किसके साथ बनेगा? और के साथ बनेगा। ठीक है, वेदर का पेयर किसके साथ बनेगा? और के साथ। यहाँ एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा आई डू नॉट केयर वेदर यू गो एंड स्टे। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, शी डज नॉट स्टडी वेदर यू रिवार्ड और पनिश हर। ठीक है, तो ये दो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसमें आप फटाफट से बताइए क्या गड़बड़ है।
चलिए, कुछ लोगों के आंसर आना शुरू हो गए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आपको दे रखा है आई डू नॉट केयर, तो अभी अभी आपने सीखा कि वेदर का पेयर किसके साथ है, और के साथ है। तो आप लिखेंगे आई डू नॉट केयर वेदर यू गो, और यहाँ पे एंड सरासर गलत है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा। दूसरा है शी डजेंट स्टडी, वह पढ़ाई नहीं करती है। वेदर यू रिवॉर्ड, या तो आप उसको क्या दें, उपहार दें या फिर दंड। तो इस बार वेदर का पेयर और बिल्कुल ठीक है, इस बार सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आया क्या, फटाफट बता दीजिए। बाकी की चर्चा फिर हम लोग आगे करेंगे। चलिए, वेरी गुड। तो आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, और इसके आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।